अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। सबसे पहले आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ईद बड़ी ज़बरदस्त गुजर रही होगी इंशाल्लाह। और आप लोग ये एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है ना कि कुछ लोग ये ईद के चक्कर में अपनी तैयारी को बिल्कुल ही भूल जाते हैं और बस वो मज़े करने लग जाते हैं। तो देखें, आप इंजॉय करें ईद को, बट अपनी तैयारी को पस पुश्त ना डालिए, क्योंकि अब ईद के फ़ौरन बाद पीपीएससी ने अपना शेड्यूल जारी करना है। पीपीएससी का काम स्टार्ट हो जाएगा और फिर वही ज़िलादार का पेपर है, पीएमएस मिनिस्ट्रियल का पेपर है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो मैंने काफ़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर कुछ जॉब्स आई हैं, इनको देख लीजिए आप। यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल की सीटें हैं और इस सीट की अगर हम बात करें तो इसका स्केल नंबर 14 है। यहाँ पर मैथमेटिक्स की 22 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस की 90 सीटें हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है, थोड़ी तादाद नहीं है। और फिर फर्दर इनके आगे कोटा के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है। जितने भी सूबे हैं, पंजाब है, सिंध है, केपी के है, सारे के सारे लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर एलिजिबिलिटी देखें आप तो सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री आप लोगों से मांगी गई है। बैचलर डिग्री, सेकंड क्लास बैचलर डिग्री 4, और उसके बाद फॉर बैचलर्स डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। यानी वो कह रहा है कि आपकी जो डिग्री है सेकंड क्लास डिग्री होनी चाहिए। ये 4 मेरे ख्याल है कि कटा हुआ है, शायद ये 4 इयर्स डिग्री इन्होंने कहा है यहाँ पर। तो अगर 4 इयर्स का है तो 16 साल आपको तालीम चाहिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर इन्होंने जस्ट बैचलर्स का है तो आपको 14 साल तालीम चाहिए। आई थिंक ये 14 इयर्स इन्होंने लिखा होगा या 4 इयर्स है, इसको बहरहाल आप चेक कर लीजिएगा अप्लाई करते हुए। अगर 4 इयर्स प्रोग्राम है तो आपको 16 साल तालीम चाहिए। और अगर बैचलर्स इन्होंने 14 इयर्स की बात की तो ऑफ कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी हैं आप एलिजिबल। आई थिंक वैसे ये 4 इयर्स प्रोग्राम ही होगा। यहाँ पर 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं और प्लस 5 इयर्स आपको जनरल एज रिलैक्सेशन मिल रही है। मतलब अगर आपकी उम्र 30 साल है तब भी आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। तो एक अच्छा मौका है, ज़रूर अप्लाई कीजिए। तैयारी करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको हमारे व्हाट्सएप लिंक्स मिल जाएंगे। उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल टीचर ईएसटी फीमेल की सीटें हैं, 14 स्केल है। मैथमेटिक्स की 8 सीटें हैं, कंप्यूटर की 20 सीट्स और इंग्लिश की हैं 10। अब ये टोटल मिलाकर सारी सीटें 150 हो जाती हैं। ये कोटा है। यहाँ पर भी वही बात है, पंजाब, सिंध, केपी के, बलूचिस्तान, सारे के सारे लोग आप भाई अप्लाई कर सकते हैं। फिर वही सेकंड क्लास ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए। आई थिंक वंस अगेन ये 4 इयर्स वाली बात है। तो मतलब 16 साल तालीम आपको चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर, या इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही 18 से 25 साल आपको यहाँ पर एज चाहिए, प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन है। और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको फर्दर मज़ीद भी एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। अप्लाई किस तरह करेंगे जी आप? अप्लाई करने की एक तो आखिरी तारीख 10/4/2024 है और अप्लाई करने के लिए सामने आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, इसके ज़रिए आप लोगों ने अप्लाई करना है। कोई हार्ड कॉपी नहीं चाहिए आपको। इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन टेस्ट रिजल्ट्स एंड स्क्रूटनी, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अभी जो पुराने सीटें आई थी फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, उनके इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर भी सिंपल वही तरीका होगा, पहले आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपका रिज़ल्ट, और जो शॉर्ट लिस्ट होंगे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स उनका इंटरव्यू होगा ऑफकोर्स। तो प्रॉपर तैयारी कीजिए, प्रॉपर वे में तैयारी करें। ये सीट्स देखें, एजुकेटर्स की सीटें पंजाब में बेशक नहीं आ रही हैं। अगर आपने टीचर लगने का आपको शौक़ है तो आपको मौका तो मिल रहा है ना। और ये 3rd टाइम आ रही हैं। पिछले 1-1.5 साल में ये तीसरी बार फेडरल डिपार्टमेंट के अंदर सीटें आ गई और आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में सीट मिल जाती है। तो बेहतरीन मौका है। उसके बाद जी हमारा ये पास पेपर्स का एक सेशन है, इसकी झलक आपके सामने है। पास पेपर्स का जो हमारा सेशन चल रहा है उसके अंदर हम आपको सब्जेक्ट वाइज डाटा सारा का सारा दे रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिस तरह जीके का पोर्शन है और हर क्वेश्चन के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन ऐड की हुई है। तो अगर आप हमारे पास पेपर्स के सेशन में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेशनल साइबर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जॉइन द फ्रंट लाइन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये भी कुछ जॉब्स आई हुई हैं। डायरेक्टर लैब्स PPS 11, डायरेक्टर TDC PPS 11, टेक्निकल प्रोग्राम डायरेक्टर PPS 10, असिस्टेंट डायरेक्टर हार्डवेयर PPS 9, सिस्टम नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टर PPS 7। अप्लाई करें जी इसके ऊपर। और यहाँ पर ये आपके पास वेबसाइट है pkcert.gov.pk, इसके ऊपर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। फर्दर जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपकमिंग गवर्नमेंट पोस्ट अपडेट्स क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD
जिस तरह पेरा फोर्स अभी बनी और उसके अंदर जॉब्स आई, अभी इसी तरीके से CCD के अंदर डिपार्टमेंट इसके अंदर सीट्स आएंगी और ये काफ़ी अच्छी सीट्स होंगी। 3904 ये असामियाँ आएंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिटेक्टिव 17 स्केल की सीट होगी। उसके बाद जो डिटेक्टिव है 16 स्केल की होगी। देन आपके पास सब डिटेक्टिव 14 स्केल की, असिस्टेंट सब डिटेक्टिव 11वें स्केल की और फुट डिटेक्टिव 7वें स्केल की। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पंजाब पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल होता है 7वें स्केल का, फिर 11वें स्केल का, फिर सब इंस्पेक्टर हो जाता है, ये सब डिटेक्टिव हो जाएगा, फिर इंस्पेक्टर हो जाता है वो डिटेक्टिव हो जाएगा, फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिटेक्टिव 17 स्केल का हो जाएगा। ऑफ कोर्स इसके अंदर भी जिस तरह पेरा फोर्स से डायरेक्ट जो है डेपुटेशन के ऊपर लोगों को हायर किया गया, तो यहाँ पर भी ऑन डेपुटेशन बहुत सारे ऑफिसर्स पंजाब पुलिस से आएंगे। DSPs को डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिटेक्टिव लगाया जाएगा, इंस्पेक्टर्स को डिटेक्टिव लगाया जाएगा और सब इंस्पेक्टर्स को सब डिटेक्टिव ऑफ कोर्स यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी भर्ती ऑन डेपुटेशन होगी। जिस तरह पेरा फोर्स के अंदर था कि 30% जो है ऑन डेपुटेशन आ रहे थे, 70% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आ रहे थे, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी होगा। 30% ऑन डेपुटेशन लोग आएंगे एंड 70% यंग लोगों को मौका मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ मैं इसके ऊपर फर्दर एक वीडियो भी बनाऊँगा, डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह, ठीक है। पीछे मैंने SDO के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना दी है कि SDO का क्या क्राइटेरिया होगा पेरा फोर्स के अंदर, जो बड़ी पावरफुल पोस्ट है, उसकी वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिटेक्टिव है ना, ये बिल्कुल इसी तरह मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, मेरा जो तजर्बा है वो ये कहता है जिस तरह डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की सीटें आती हैं ना, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल 17 स्केल की, और वहाँ पर वो क्या मांगते हैं, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और उसके अलावा आपका क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कोई भी डिग्री, इस तरीके की डिग्री यहाँ पर जो है ना सोशल डिग्रीज़ जो है ना सोशल सब्जेक्ट्स वाली मांगी जाएंगी। सोशियोलॉजी हो गया, सोशल वर्क हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, लॉ हो गया, इन डिग्रीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं इस डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिटेक्टिव की सीट के ऊपर। 17 स्केल की मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स सी, हो सकता है वो जनरल डिग्री भी मांग लें, लेकिन ज़्यादा चांसेस ही के लग रहे हैं। बहरहाल जो ये 14 और 16 की होंगे, इनके ऊपर कंफर्म जनरल डिग्री वाले सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकेंगे। मतलब आप BA हैं, BSc हैं, MA, MCom, कोई भी डिग्री है आपके पास, BS फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, कोई भी डिग्री है, आप अप्लाई कर सकेंगे 16, 14, 11वें पर भी, 7वें पर भी। बट 17 के अंदर मुझे ये लग रहा है कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मांगे जाएंगे। इसको मैं मज़ीद कंफर्म करूँगा, इसकी जो है एज रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो सारी चीज़ें, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैंने इंशाल्लाह फ्यूचर में बनानी है। अब लास्ट बात मैं आपके साथ कर लेता हूँ PMS मिनिस्ट्रियल की। 7 अप्रैल को उसकी हेयरिंग है, 7 अप्रैल को, और उसका फ़ैसला इंशाल्लाह हो जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं जिन्होंने उसके ऊपर रिट कर रखी है कि जी हमें भी मौका दिया जाए, उनकी रिट खारिज हो जाएगी, क्योंकि कानून के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं है और कानून को चेंज होने के लिए बहुत बड़ा अरसा चाहिए। अगर कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला किया तो फिर आप ये भूल जाइए कि कोई महीने की गेम होगी या 1.5 महीने की, फिर ये बहुत लंबा खेल चला जाएगा, जो कि मुझे लग नहीं रहा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि उनकी रिट खारिज हो जाएगी और आपका जो पेपर है वो 13 तारीख को ही होगा। लिहाजा आप फोकस कीजिए, PPSC पास पेपर्स मैक्सिमम कीजिए। आप हमारा पास पेपर्स का टेस्ट सेशन जिन्होंने ले रखा है माशाल्लाह उनकी तैयारी चल रही है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा PPSC पास पेपर्स के अलावा आप, जो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि आप कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और उर्दू को स्किप कर सकते हैं। आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर जो उन्होंने सिलेबस के अंदर दिए। हाँ, वो 2-3 सवाल डाल सकता है इन सब्जेक्ट्स के, लेकिन अब आप इन सब्जेक्ट्स को पकड़ कर बैठ जाएँ और मेजर सब्जेक्ट्स जो PPSC ने अपनी सिलेबस आउटलाइन में दिए उनको आप अगर भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं या उनको इग्नोर करते हैं तो आपका नुकसान है। बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है भाई। मैं तो समझा के थक गया हूँ। कुछ लोग फिर भी आकर मुझे कहते हैं कि नहीं सर, हमने मैथ करनी है सारी या हमने उर्दू करनी है, तो कर ले। PPSC अगर इस तरह की हरकत करेगा, आउट ऑफ सिलेबस जाएगा, तो यहाँ से बहुत बड़ा पोर्शन आई डोंट थिंक सो कि PPSC उठाएगा। बहरहाल अगर इस तरह की हरकत PPSC करेगा और लोग इसके अंदर फेल हो जाते हैं 2 नंबर से, 3 नंबर से, क्योंकि बहुत सारे लोग 40 नंबर भी नहीं ले पाते, तो वो कोर्ट में चले जाते हैं कि जी सिलेबस ये था और PPSC ने आउट ऑफ सिलेबस पेपर दे दिया। इसलिए PPSC इस तरह की हरकत नहीं करेगा, ठीक है। वो अपने सिलेबस को फॉलो करेगा, कुछ ना कुछ 2-4 सवाल डाल सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे सर इसके बाद सब्जेक्टिव कब होगा। तो देखें यार, सब्जेक्टिव जो है ऑफ कोर्स इसके अंदर भी कुछ अच्छी खासी तादाद है जिन्होंने अप्लाई किया। MCQs का पेपर हो रहा है 13 तारीख को। कम अज़ कम 15 से 20 दिन तो ये रिज़ल्ट अनाउंस करने मिलेंगे, एटलीस्ट 15 डेज़, ठीक है। बहुत जल्दी करेंगे तो 15 डेज़ या 10 डेज़ एटलीस्ट आप लगा लें। उसके बाद अगर PPSC बहुत जल्दी करता है तो कम से कम 15 दिन आपको मज़ीद मिल जाएंगे जो डेट शीट आएगी, यानी 1 महीना
इसके बाद कम से कम आपके पास है, और पीपीएससी अगर उसको थोड़ा सा स्लो लेकर चलता है तो आपको 2 महीने मिल सकते हैं। ठीक है, 2 महीने मैक्सिमम मिल सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने बड़ा जल्दी वाला काम बता दिया ना कि 7 दिन में या 10 दिन में रिज़ल्ट दे देगा। सम टाइम पीपीएससी 1 महीना लगा देता है रिज़ल्ट देने में। अगर रिज़ल्ट देने में 1 महीना लगाया तो उसके बाद डेट शीट वो 1 महीने बाद की देगा, तो आपको 2 महीने तकरीबन मिल जाएंगे ऐसे वाले पोर्शन के लिए। किसी भी किस्म के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स मिल जाएंगे, उनको फिल 4 ज्वाइन कर लीजिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।